Very good morning to all of you, dear students. So, today in limits, we have a new segment, in fact, method, which is known as method of rationalization. So, we will solve limit with the help of rationalization. In fact, the form which we have 0 by 0 form, infinity by infinity form, then infinity minus infinity, all these indeterminate form which all of you came to know in determinate form. These form we have to eliminate. We have to remove this form, these three forms, and to make it in determined value. That means कि इस इन अभी जो एक्सरसाइज 7.3 के प्रॉब्लम्स होंगे इसमें आपको 0 by 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म दिखेगा जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा उसको अब मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन से हम सॉल्व करेंगे। अब है कि व्हाट इज मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन। सी ये टर्म अगर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट एक्स लिखा है तो ये इर्रेशनल टर्म्स हैं क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट रूट तो हट नहीं सकती है। तो ऐसे टर्म हमारे क्या होते हैं, इर्रेशनल टर्म, इर्रेशनल टर्म्स। इसको रैशनल बनाने के लिए रैशनलाइजेशन मेथड होती है, यानी ये माइनस है तो इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर प्लस है तो माइनस साइन से। तो यही स्ट्रैटेजी हम इस पूरी एक्सरसाइज में करना है। इर्रेशनल टर्म को वी हैव टू change it into rational term so that some terms get cancelled and we can put the limiting value so that हमें known value मिल जाएगी। So this is what strategy rationalization करना है जो आपने 9th-10th में भी रूट वाले टर्म क्वेश्चन में किए होंगे। So we will start with some of the problems of your exercise 7.3. Look at this. The first question, this is given in your exercise 7.3. Limit x tends to 0 root over 6 plus x square, correct, minus root 6 upon x. So now if you put x tends to 0 here, x equals to 0 put करें आप तो you will get 0 by 0 form. So the form is clear है कि ये 0 by 0 form है। तो अब अपने को क्या करना है, इस रूट जो इर्रेशनल टर्म है इसको अपने को रैशनल करना है, यानी रूट को एलिमिनेट करना है। वाई वी हैव टू एलिमिनेट रूट, सो दैट जो डिनोमिनेटर का एक्स है दैट गेट कैंसल, ठीक है। दैट इज द पर्पस, क्योंकि दिस एक्स इज अ प्रॉब्लम, डिनोमिनेटर का एक्स जो है वो प्रॉब्लम है। सो इस एक्स को कैंसिल करने के लिए हमें न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना होगा। सो रैशनलाइज हम कैसे करेंगे, सो ये जो रूट तो ऐसे ही होगी 6 प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस रूट 6, इसके अपोजिट साइन से, दिस इज हियर इट इज माइनस, सो विल टेक अ +1, 6 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस रूट 6। सो इतने से इंटू कर रहे हैं तो इतने से अपने को डिवाइड भी करना होगा, 6 प्लस एक्स स्क्वायर and plus root 6 and upon here it is x, ठीक है। ये पर्पस क्या है ऐसा करने का, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आपको पता है डियर, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर होने से रूट, दोनों के रूट कैंसिल हो जाएंगे, फाइन। दैट इज वाई वी हैव टू टेक नेगेटिव अपोजिट साइन। अगर ये माइनस है तो प्लस लेंगे, अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते। दिस इज क्लियर अप टू हियर। नाउ विल मल्टीप्लाई। नाउ लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो ये a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर यानी रूट कैंसिल, सो लेफ्ट विथ 6 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6, इसके भी रूट कैंसिल हो गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस फॉर्मूला। Denominator में we have x and this total 6 plus x square
and plus root 6. This is there in the denominator. ये तो रह जाएगा. Now 6 and 6 get cancel. ऊपर आप x कॉमन ले लें तो ये डिनोमिनेटर का x भी कैंसिल हो जाएगा. So now limit x tends to 0, x into 1 plus x upon this x, and this is 6 plus x square and plus root 6. डिनोमिनेटर के इस रूट को कुछ नहीं करना है. अगर आप x टेंस टू 0 डालोगे तो ये कुछ नॉन वैल्यू आएगी. व्हेन यू हैव कैंसल दिस x. अब x की वैल्यू 0 डाल दीजिए. सो दिस इज 1 प्लस 0 एंड इन डिनोमिनेटर इट इज 6 प्लस 0 प्लस 0 and plus root 6. So this is going to be 1 upon 2 times of root 6. Correct? So this is going to be the answer of this problem. Fine? So I believe all of you understood what are the steps we have taken to get the known value 1 by 2 root 6. फर्स्ट ये रूट माइनस था तो हमने यहाँ प्लस ले लिया रैशनलाइज करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. फिर ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. सो व्हाट इट बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो दैट रूट कैंसिल हो गया इनका और इनका 6 का. 6 और 6 भी कैंसिल हो गए. फिर आपने x कॉमन ले लिया यहाँ से, x इंटू 1 प्लस एक्स, एंड देन x and x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का x गेट कैंसिल. नाउ टाइम केम दैट you can substitute the value of x equals to 0. So after putting this, we have 1 upon root 6 plus root 6, which is 1 by 2 root 6. This is going to be the answer. So यही एक जिसको आप मोटा मोटी तौर पे कहते हो rationalization method. So this is rationalization method. So now we will move some more problems in exercise. इसको अच्छे से समझिए rationalization method को step by step. Problem जो x है that we have to eliminate. ये जो x है हमारा ये problem है. But at the end look at this x and x get cancelled. Now look at the next problem. Limit x tends to 3, root of 2x plus 3 minus root of 4x minus 3 upon x square minus 9. X square minus 9. ठीक है. So again if you put x tends to 3 here, we will have 3 6 9 3 minus 3 0 by 0 form मिलेगा. ठीक है. So we have 0 by 0 form. So we will start going ahead. 0 by 0 form मिल रहा है तो we will simplify this. नीचे हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में फैक्टर हो जाएगा और ये जो ऊपर का रूट है इसको हम रैशनलाइजेशन से ही अलग कर सकते हैं. सो वी विल रैशनलाइज रूट 2x प्लस 3 प्लस यहाँ पे माइनस है रूट 4x माइनस 3. इसको एक ब्रैकेट में लिया और रूट 2x प्लस 3. अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस साइन लेके रूट 4x माइनस 3 ले लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी. ठीक है. तभी तो वो कैंसिल भी हो जाएगा, लेकिन कैंसिल नहीं करना होता है, वो ऊपर इंटू हो जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होने से न्यूमरेटर में रूट कैंसिल हो जाएगी. अब यहाँ पे आप x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 भी ब्रेक कर दीजिए. ठीक है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस ये 3 का स्क्वायर हुआ, ये आप x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लिख सकते हैं। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर है। ये सब छोटी छोटी बातें आपको क्लियर है। नाउ अब आप लिमिट x टेंस टू 3 ऊपर रैशनलाइज करेंगे तो अब a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर यानी रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2x प्लस 3 रह जाएगी, माइनस बी स्क्वायर तो इनका भी रूट कैंसिल हो जाएगा, सो रह जाएगा 4x माइनस 3। नीचे हमारे पास ये सारे टर्म हैं x प्लस 3, x माइनस 3, और ये ब्रैकेट में अभी अगर आप चाहो तो 3 अभी भी डाल सकते हो या एंड में डालो, इट्स योर कॉल, क्योंकि ये नीचे तो 0 होना नहीं है तो आप रूट डाल ही दीजिए। x की वैल्यू यहाँ 3 2 6 9 आ गया, प्लस 4 3 12 3 9, तो रूट 9 ही आ गया, क्योंकि ये तो 0 होना नहीं है तो आप वैल्यू यहाँ डाल सकते हैं। नाउ सी इन न्यूमरेटर में अब क्या रह गया, लिमिट x टेंस टू 3, ब्रैकेट ओपन होगा 2x प्लस 3 माइनस 4x एंड प्लस 3, डिनोमिनेटर में अपने पास है x प्लस 3, x माइनस 3 इंटू 2 टाइम्स ऑफ रूट 9, जो अपने को 6 मिल जाएगा, रूट 9 3 है। सी ये x माइनस 3 हमारा प्रॉब्लम है, ये हमने किसी भी हाल में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल करना है। सो हियर डियर लिमिट x टेंस टू 3, 3 3 6 है और ये माइनस 2x है, तो अगर आप माइनस 2 कॉमन ले लें तो माइनस 2x में से माइनस 2 लिया तो ये x हुआ, और 3 3 6 में से माइनस 2 कॉमन लिया तो ये माइनस 3 हुआ। ठीक है, सो दैट देखो नीचे का x माइनस 3 हम कैंसिल कर सकते हैं। सो x प्लस 3, x माइनस 3, और ये हमारा 6, बिकॉज रूट 9 इज 3, x माइनस 3 और x माइनस 3 कैंसिल, प्रॉब्लम ओवर। दैट मीन्स हमारा जो प्रॉब्लम था x माइनस 3 वो कैंसिल हो गया। अब आप x टेंस टू 3 डाल सकते हैं, सो माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 3 6, और ये भी 6 है, सो द फाइनल आंसर माइनस 1/6। ठीक है, चेक कर लीजिए, 3 2 6 3 9 1 9 का 3 प्लस 3 6y, यहाँ 6 है, यहाँ ओके 36 है ना, तो ये माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज माइनस 18, सो माइनस 1 अपॉन 18 इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम विच इज हियर, क्वेश्चन नंबर 2। स्टेप बाय स्टेप समझो, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपको रैशनलाइजेशन का प्रोसेस पता है तो यू कैन डू इट। करेक्ट, जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को आपको हटाना होता है, प्रॉब्लम यानी ये x माइनस 3। ठीक है, सो ये जो x माइनस 3 था, ये फर्स्ट सेकेंड स्टेप से ही अपने को समझ में आ गया, ये हमें कैंसिल करना ही पड़ेगा, बिकॉज यही है जो इस पूरे टर्म को 0/0 कर रहा है। नीचे 0 तो कर ही रहा है, ऊपर भी 0 कर ही रहा था। फिर हमने इसको रैशनलाइज किया, सिंप्लीफाई किया, देन वी टुक कॉमन, सो दैट यहाँ इस टर्म पे आके x माइनस 3 get cancel, and then we substituted the value and the answer came minus 1/18। ठीक है, minus 1/18, अरे यार इसको ठीक से लिख दीजिए, minus 1/18। ठीक है, सो आई बिलीव सेकेंड क्वेश्चन भी आप लोगों को सिंपल लगा होगा, एंड है सिंपल है डियर, अच्छे से समझोगे रैशनलाइजेशन वगैरह तो आप, ऑल ऑफ यू आर स्मार्ट, सभी बच्चे इंटेलिजेंट बच्चे के ग्रुप हो या शाने मूले के बच्चों, आप दोनों ही स्मार्ट बच्चे हैं, सभी मैथ्स में अच्छा करते हैं, ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर डूइंग प्रॉब्लम्स, होमवर्क, एंड इट इज़ अ वेरी गुड साइन। और ये अलजेब्रा का पार्ट है, कैलकुलस में अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से कीजिए तो कैलकुलस के सम्स आप बहुत अच्छे से बना पालेंगे। आई थिंक जो संडे को मैंने जो कैप्सूल में 3 लिमिट के सम्स दिए थे, ऑल ऑफ यू हैव ट्राइड एंड ऑल ऑफ यू हैव गॉट द करेक्ट आंसर,
and it's a very good sign. Very good, all of you. Well done. Now, we'll move to our next sum, dear. Question number 3 पे आते हैं. Look at this question number 3. Limit y tends to 0. Limit y tends to 0. Root of 1 minus y square minus root of 1 plus y square. ये 1 plus y square है upon y square. तो क्वाइट नेचुरल है, अगर y टेंस टू आप 0 डालते हो तो ये 1 minus 1 अपॉन 0 विच इज़ 0 by 0 फॉर्म में है. सो लिमिट का टूल लगेगा, यानी हम जो ऑपरेटर इस रूट वाले प्रॉब्लम में हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ फैक्टराइजेशन मेथड. सो वी विल डू द फैक्टराइजेशन. तो विल स्टार्ट विथ लिमिट y टेंस टू 0. ठीक है, ये रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन दिस इज वाई स्क्वायर. सो नाउ व्हाट वी विल डू, विल टेक द माइनस साइन है यहाँ पे, तो इसके अपोजिट साइन से वी विल रेशनलाइज. और रूट के अंदर वाले टर्म का कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, ओनली द चेंज हियर, बीच का जो माइनस का प्लस हो जाता है. 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड द सेम थिंग डिनोमिनेटर में भी होगा, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर. फाइन, दिस इज द सिचुएशन. अब आप रैशनलाइज कर देंगे, इन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे. सो लिमिट वाई टेंस टू 0, ये हो गया ए स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर. बी स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना, इसलिए तो रैशनलाइज की जा रही है, अपॉन वाई स्क्वायर. और इसमें चाहे तो आप वाई 0 डाल दीजिए, तो ये 1 और प्लस 1 आ ही जाएगा. ठीक है. नाउ अब ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, सी व्हाट विल हैपन. लिमिट वाई टेंस टू 0, 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों साइन चेंज हो गया, अपॉन 2 इंटू वाई स्क्वायर. 1 प्लस 1 2. ना ये अपना -1 और ये +1 कैंसिल. अपने पास क्या मिला डियर, लिमिट y टेंस टू 0 माइनस 2y स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर. यही रह गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये पूरा कैंसिल होके अपने को क्या मिलेगा, -1. अब इसमें कोई y का टर्म ही नहीं है, तो y टेंस टू 0 लगेगी नहीं. सो द आंसर इज -1. ठीक है, हर एक स्टेप को समझिए. एंड आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड इन अलजेब्रा, और होना भी चाहिए और होना है. सभी को अलजेब्रा में बहुत स्मार्ट होना है, और ट्रिग्नोमेट्री, ये दो ऐसा सेगमेंट है पूरी 11th एंड 12th मैथमेटिक्स की, जो आपको एनडीए, जेई मेंस, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस दिलाएगा. तो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री ये दोनों ही मिलके कैलकुलस को शार्पन करेगा. कैलकुलस आपके कंट्रोल में आएंगे विद द हेल्प ऑफ दीज टू एरिया ऑफ मैथ्स, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री. जो इसके बाद की जो टॉपिक होगी वो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट होगी, जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज लगाए जाएंगे. सो डियर, आई थिंक दिस सम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. रैशनलाइज कर दिया, माइनस साइन है तो प्लस साइन से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टर्म गेट कैंसल, एंड द फाइनल आंसर केम -1. Now dear, we'll move to our next problem. Look at this. Next problem है हमारे पास question number 4, which is limit x tends to 2 root of
2 plus x minus root of 6 minus x upon root x minus root 2. Fine, this is the situation. तो बिफोर गोइंग टू दिस पहले हम 2 टेंस कुछ देख लें, फॉर्म हमारा क्या है. x टेंस टू 2 डालोगे तो दिस इज 4, 4 का रूट 2, सो 2 माइनस 6 माइनस 4, 2, 4, 4 का रूट 2 अपॉन रूट 2 माइनस 2 0, तो दैट इज 0/0 फॉर्म वापस आ गया. सो वी विल यूज द लिमिट टूल. करेक्ट, लिमिट की टूल यूज की जाएगी. ठीक है, सो विल यूज द लिमिट टूल. तो उससे पहले हमें रैशनलाइजेशन भी करना होगा. इनफैक्ट रूट वाले क्वेश्चन है तो रैशनलाइजेशन ही द टूल है हमारे पास. सो लिमिट x टेंस टू 2 रूट ऑफ 2 प्लस x माइनस ऑफ रूट 6 माइनस x, ये आ गया. इसके अपोजिट साइन से यानी रूट 2 प्लस x, और ये माइनस है तो हम यहाँ क्या ले लें, प्लस रूट 6 माइनस x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें. ये रूट x माइनस रूट 2 तो पहले से है, और यहाँ पे हमें आ गया रूट 2 प्लस x प्लस रूट 6 माइनस x. ठीक है, ये दोनों तो सेम रखना पड़ता है क्योंकि कैंसिल भी हो जाएगा, बट ये दोनों इनटू हो जाएगा. दीज 2 टर्म है ना, ये दोनों टर्म इनटू हो जाएंगे जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाते हैं, और जिससे रूट हमारा कैंसिल हो जाता है. दिस इज व्हाट स्ट्रैटेजी. पिछले 3 सम में हमने यही देखा, इस सम में भी वही होना है. फाइन, एकदम बल्ले बल्ले कीजिए, बहुत सिंपल होता है. अच्छे से समझ जाएंगे तो आप बिल्कुल हंस हंस के सम्स बनाएंगे लिमिट के, और बल्ले बल्ले करते रहेंगे. ठीक है, नाउ लुक एट दिस. सो लिमिट x टेंस टू 2, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आ गया 2 प्लस x माइनस 6, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो ये प्लस x हो जाएगा. ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया ओपन, 2 प्लस x और माइनस, और ये ब्रैकेट ओपन होगा 6 माइनस x का, तो माइनस 6 प्लस x. नीचे हमारा हो गया रूट x माइनस रूट 2, और इधर चाहे तो आप x की वैल्यू 2 डाल दीजिए. 2 प्लस 2 4, 4 का रूट 2, एंड 6 माइनस 2 4, 4 का रूट 2. ना यहाँ पे अपने को क्या मिला, 2x लिमिट x टेंस टू 2, ये आ गया 2x एंड माइनस 4. ठीक है, 2x माइनस 4 ये आ गया. नीचे हमारे पास हो गया 4 इंटू रूट एक्स माइनस रूट 2. स्टिल हमारा ये रूट एक्स माइनस रूट 2 प्रॉब्लम बना ही हुआ है, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम न्यूमरेटर पे कुछ और वर्कआउट करेंगे. ठीक है, नाउ लुक एट दिस. देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 2, 2 कॉमन ले लिया तो ये आ गया x माइनस 2, एंड हियर इट इज 4, और ये हमारा रूट x माइनस रूट 2 है. ठीक है, इन दिस स्टेप डियर 2 और 2 को हमने कैंसिल कर दिया, तो आप 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर भी लिख सकते हैं लिमिट से. अब इस लिमिट x टेंस टू 2, इस x माइनस 2 को आप ये लिख सकते हैं रूट x का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर. कैन वी राइट इस x माइनस 2 को वी कैन राइट इन दिस फॉर्म. फाइन, रूट x का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ x माइनस 2 को, ये होता है रूट x प्लस a प्लस बी रूट x प्लस 2 एंड रूट x माइनस रूट 2. यही होगा इसका फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी a माइनस बी, विच इज आई हैव रिटन हियर, मैंने यहाँ लिख दिया. एंड डिनोमिनेटर में क्या है डियर, रूट x माइनस रूट 2. देखिए आ गया ना, ये प्रॉब्लम दोनों कैंसिल हो जाएगा.
दिस एंड दिस गेट कैंसिल। अब तो हम फ्री हैं वैल्यू डालने के लिए। 1/2 बाहर है कांस्टेंट। अब x टेंस टू 2 डाल दीजिए यहाँ, तो ये आ गया √2 प्लस x की जगह √2 चला जाएगा, तो √2 एंड प्लस √2 मतलब 2√2 अपॉन 2. Value is going to be √2 only. So the answer is √2. ठीक है। हर एक स्टेप को समझिए। यहाँ पे ये x-2 को हमने a² - b² के फॉर्म में वापस लिया। ये जो x-2 है, दिस स्टेप हमने क्या बनाया x-2 को? x-2 को मैंने √x² माइनस √2², तो ये a² - b² क्या हो गया? √x + 2 इंटू √x माइनस √2। ठीक है, दिस इज वॉट यहाँ पे हमने डाल दिया, और ये √x माइनस √2 गेट कैंसिल, रह गया √x + √2। अब आप उसने x = 2 सब्स्टिट्यूट किया आपने, √2 + √2/2, तो दिस इज 2 गेट कैंसिल, √2 इज द आंसर, नोन वैल्यू। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हमें फिर से क्लियर हुआ कि आपने क्या क्या किया। रैशनलाइज किया माइनस से प्लस वाले साइन से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, a² - b² रूट कैंसिल हो गए, ब्रैकेट ओपन हुआ, सिंप्लीफाई होके आप पहुंच गए 2x - 4 अपॉन, यहाँ पे आपने इस वैल्यू में x = 2 पुट कर दिया, सो 2 4 आया, 4 इज हियर। फिर यहाँ से आपने 2 कॉमन निकाला, 2 और 4 कैंसिल किया, 1/2 कांस्टेंट है बाहर लिया, और फिर इस x - √2 को इसमें स्प्लिट कर दिया, सो दैट √x - √2 गेट कैंसिल, एंड देन आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। x की वैल्यू 2, √2 + √2 मतलब 2 टाइम्स ऑफ √2, 2 and 2 गेट कैंसिल, सो √2 इज द आंसर। समझ के लीजिए अच्छे से। सो ये आपके टाइप 1 में कुछ 4 क्वेश्चन थे। नाउ वी विल मूव टू टाइप 2। हो सकता है हमें इस टाइप में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रैशनलाइज करना पड़े। कोई बच्चे बोलते हैं सर इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज कर सकते थे, ये भी एक ऑप्शन था। तो अभी हमें टाइप 2 में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पे हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही रैशनलाइज करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इन टाइप 2। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। लिमिट x टेंस टू a √/a + 2x minus √3x upon √3a + x minus 2 times of √x। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो हम चेक कर लें पहले लिमिट के फॉर्म में है या नहीं। तो एक वैल्यू x की जगह डालो, तो √3a - √3a 0 हो गया, नीचे √4a का 2a आया, 2√a आया, एंड यहाँ भी डाला 2√a, तो ये 0/0 फॉर्म है। तो दिस इज 0/0 फॉर्म। तो बट यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही क्या है? रूट है, तो हमें न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज करना होगा और डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज करेंगे, देन ओनली दिस बोथ इर्रेशनल टर्म, जो न्यूमरेटर में भी इर्रेशनल है, डिनोमिनेटर में भी इर्रेशनल है, तो वो रैशनल में चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए केयरफुली आप टर्म को लिखेंगे, √a + 2x minus √3x रूट के अंदर है, इनटू इसके अपोजिट साइन से रैशनलाइज कीजिए, √a + 2x प्लस √3x। ठीक है, ये इधर हो गया, नीचे ये हमारा √3a + x है माइनस 2√x। ठीक है, इसके भी अपोजिट साइन से इंटू करना है, तो √3a + x प्लस 2√x।
तो इसका बैलेंस यहाँ नीचे आ जाएगा और इसका बैलेंस ऊपर चला जाएगा, जो बैलेंस करने हैं तो ये ऊपर भेज दीजिए, √3a + x इसका एंड +2√x। तो ये बैलेंस हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और इसका बैलेंस आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए √a + 2x एंड +√3x, ठीक है। दिस इज द बैलेंस, करेक्ट, अंडरस्टूड। सो √3a + x + 2√x, तो ये देखो ये माइनस का ये प्लस आया यहाँ पे, और इसका बैलेंस ये ऊपर आ गया, और इसका बैलेंस जो किया है हमने वो नीचे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब आप लगा दीजिए a + b a - b फॉर्मूला, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो लिमिट x टेंड्स टू a, ये आ गया a + 2x ये स्क्वायर, तो रूट कैंसिल हो गया, -b² मतलब 3x हो जाएगा, बस रूट कैंसिल हुआ, ये हो गया। और इधर ये प्लस में रहा हुआ है तो आप चाहो तो x टेंड्स टू a डाल भी दो यहाँ पे, तो दिस इज √4a + 2√a, ठीक है, 2√a डाल दिया हमने क्योंकि ये 0 नहीं हो रहा है। डिनोमिनेटर में आते हैं, अब इसमें आपने a² - b² किया, तो ये a² यानी 3a + x - 4x बना, a² में रूट गया, b² में ये 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट का स्क्वायर x, ये इन दोनों के साथ हो गया, ठीक है, a + b a - b, तो ये हमारा रह गया, उसमें आप x टेंड्स टू a डाल दीजिए, है ना, जो इतने दूर तक है, तो ये √3a और +√3a हो गया, x की वैल्यू ये डालनी है, √3 रूट के अंदर है ना। अब यहाँ से आप देखें, सो लिमिट x टेंड्स टू a, केयरफुली तो समझो, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, ये रह गया a - x 2x - 3x - x, √4a मतलब 2√a, 2√a + 2√a कितना हो गया, 4 टाइम्स ऑफ √a, ये आया √4 यानी 2, तो 2√a + 2√a इज 4√a। डिनोमिनेटर में देखिए 3a - 3x, a आप कॉमन भी ले सकते हैं, ये a - x आ गया, ये कितना हुआ 3a - 3x, 3a - 3x, तो 3 कॉमन ले लिया आपने, तो ये आ गया a - x, और ये इनटू ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ √3a, √3a एंड √3a, तो 2 टाइम्स ऑफ √3a, ठीक है। तो अब आपका a - x कैंसिल, अब आप x टेंड्स टू a डाल दीजिए, तो अब तो x कहीं है ही नहीं, तो आपका ऐसा हो गया आंसर 4√a, ये 4√a है, नीचे 3 × 2 = 6 इंटू √3 इंटू √a कर सकते हैं आप, √3a है ना, तो √a इंटू √b, √3 इंटू √a लिख सकते हैं इस √3a को, सो दैट √a कैंसिल, और 2 × 2 = 4, ऐसे भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4/6 √3, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, 2 से पहले डिवाइड किया है तो 2 3 3√3, so till here you can write 2/3√3 is the answer. It's a known value of this problem, जहाँ पे आपने 2 बार न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी रैशनलाइज करने हैं, ठीक है, ऐसे सब में ध्यान रखना है। माइनस है तो हमने प्लस लिया तो इसका बैलेंस यहाँ भी आया, और इसका माइनस का प्लस इधर लिया जिसका बैलेंस हमने यहाँ किया, ठीक है। गो थ्रू 1 by 1 द स्टेप्स। फिर a² - b² लगाना है, प्लस वाले टर्म में डायरेक्ट x की वैल्यू a जो है वो भर दीजिए, ठीक है, जो ये प्लस वाले टर्म है इनमें आप x टेंड्स टू a भर दीजिए। कंफ्यूज मत होना है, अच्छे से एक एक स्टेप को समझिए, नॉट सो डिफिकल्ट, कॉन्फिडेंस रखिए, ये अलजेब्रा है, बेसिक है,
नाइन टेंथ के बच्चे भी अगर ये करना चाहें तो ईजिली कर सकते हैं। बस आपके अलजेब्रा का कंट्रोल होना बहुत नेसेसरी है डियर। यही चीज़ तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपसे एक्सपेक्ट करेगा। एनडीए आपसे यही एक्सपेक्ट करेगा कि आप कितने अच्छे से कैलकुलेशन को कंट्रोल करते हैं और कितनी जल्दी ग्रास्प करते हैं। करेक्ट? फाइन। सो नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। आपने अच्छे से समझ लिया ये 2 बार जो रैशनलाइज करना है, तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसी स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ने हैं। आइए टाइप 2 में ही क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लुक एट दिस। सो लिमिट x टेंड्स टू 2, हियर x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन रूट x प्लस 2 माइनस रूट 3x minus 2. Correct? This is the situation. So पहले फॉर्म देख लें। 2 डालोगे तो 4 minus 4 0, नीचे 2 डाला तो 4 का 2 and here 2 minus 2 is 0. So again it came 0 by 0 form. So we will have to factorize as well as rationalize. दोनों ही काम करना पड़ेगा। ऊपर हम फैक्टराइज कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, वी कैन राइट न्यूमरेटर को। ठीक है, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर दिख रहा है ना, दिस वन। ठीक है, तो a प्लस बी, a माइनस बी, नीचे डियर रूट एक्स प्लस 2 माइनस रूट 3x माइनस 2, ये है। तो हमें इसका डिनोमिनेटर का रैशनलाइज कर लेंगे, तो इसके अपोजिट साइन से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। मैं पहले ऊपर लिख दे रहा हूँ और नीचे भी लिख दूंगा। ये आ गया नीचे रूट एक्स प्लस 2 प्लस रूट 3x माइनस 2। ठीक है डियर, चलिए अब यहाँ से आप सिंप्लीफाई करना शुरू कर दीजिए। ये तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 रहेगा, दिस विल बी एज इट इज एज। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है दोनों, तो x इक्वल्स टू 2 डाल दीजिए यहाँ। तो ये रूट 4 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 2 रूट 4। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखते हैं क्या हो गई कहानी। ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो a स्क्वायर यानी रूट कैंसल, a स्क्वायर एक्स प्लस 2 माइनस बी स्क्वायर यानी रूट कैंसिल 3x माइनस 2 लेफ्ट। ठीक है यहाँ तक। अब आइए लिमिट x, जो हमारा पर्पस था फैक्टराइज रैशनलाइजेशन करने का, वो पूरा हुआ। x टेंड्स टू 2, x प्लस 2 x माइनस 2, और ये हो गया डियर 2 प्लस 2 4 अपॉन, नीचे हमारा ब्रैकेट ओपन होगा, x प्लस 2 माइनस 3x और ये प्लस 2। ठीक है, सो नाउ थोड़ा अब इसको 4 कांस्टेंट है बाहर रख लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 2, ये x प्लस 2, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि x माइनस 2 जो है हमारा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को जाना चाहिए। अब नीचे क्या रह गया हमारा 4 माइनस 2x, दिस इज 4 माइनस 2x। अभी भी कुछ बाकी है, क्या बाकी है, कॉमन लिया जाए कुछ, 4 तो बाहर है डियर। लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, ऊपर है हमारे पास x प्लस 2 x माइनस 2। ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर आप माइनस 2 कॉमन लेते हो तो x माइनस 2x का ये प्लस x बच जाएगा और ये 4 बन जाएगा माइनस 2। ठीक है, जो हमें चाहिए, सो दैट x माइनस 2 और x माइनस 2 को हम कैंसिल कर देंगे। अब आप x टेंड्स टू 2 डाल दीजिए, तो 4 पहले से है कांस्टेंट बाहर, 2 प्लस 2 4 ये हो गया, एंड नीचे डिनोमिनेटर माइनस 2 पड़ा था। सो द आंसर केम
minus 8. This is the answer. ध्यान से देखिए, रैशनलाइज करना समझिए. यस, तो आई थिंक आप लोग को क्लियर हुआ कैसे कैसे स्टेप्स किए गए. बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है. कोई डाउट नहीं. वेल डन. मुझे भी कभी कभी ऐसा रियलाइज होता है कि आप लोगों का ऑनलाइन क्लास लूँ, लाइव लेक्चर, बट चलिए कोई बात नहीं. कुछ दिनों में तो इंस्टीट्यूट खुलेगी ही, हम आप आमने सामने रूबरू होंगे. हाँ, एंड बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, पुराने नए, है ना. सारे गिले सिकवे जो होते हैं ना, वो मिटा लिया जाएगा जब हम आप लोग फिजिकली हम लोग मिलेंगे. अभी तो ये वर्चुअल है. तो डियर, इन्हीं बातों और ये नंबर्स और इनको देख के आपको बर्दाश्त करना पड़ रहा है. करेक्ट. वीडियो देखना पड़ रहा है 2 बार 3 बार. बट वंस वी विल मीट, तो एक बार क्लास वाइट बोर्ड में मैं लिखाऊंगा तो हो सकता है स्ट्रेट अवे आपके दिमाग में बैठ जाएगा. तो डियर, आई बिलीव ये सम क्लियर है. हमने डिनोमिनेटर का रैशनलाइज किया. न्यूमरेटर जो है उसको हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में स्प्लिट कर दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी में. और उसके बाद एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू. सब कुछ आपके सामने क्रिस्टल क्लियर है. कहीं पे भी अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर आप वीडियो को देखने के बाद ग्रुप में भेजिए कि सर दिस आई हैव नॉट अंडरस्टूड. और इफ़ यू अंडरस्टूड तो भी आप कह सकते हैं यस सर, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर. वेरी गुड. नाउ we'll take the another question from the same type 2. Question number 3 ले रहा हूँ dear. Limit x tends to 2 root 1 plus root 2 plus x. ठीक है, 2 बार रूट है इसमें. माइनस रूट थ्री अपॉन x माइनस 2. तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया. x माइनस 2 हमारा प्रॉब्लम है. बिकॉज देखो ये x टेंस टू 2 भी है, तो x माइनस 2 को एनी हाउ कटना ही चाहिए. अब आइए इसको हम चेक भी करें. 2 डालेंगे तो आपका ये 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा. 2 प्लस 1 3, 3 माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 0, और नीचे भी 2 माइनस 2 0. ये आ गया हमारा 0/0 फॉर्म. फाइन. तो अब हमारी स्ट्रैटेजी अब क्या है कि इसके रूट को हटाना और फिर x माइनस 2 को कैंसिल करना. तो रैशनलाइजेशन अपने को कॉल करना पड़ेगा. तो रैशनलाइजेशन में ये ऊपर जो रूट है ये और इस माइनस के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई होगा. तो ये 1 प्लस अंदर में रूट रहेगा ही 2 प्लस x. ठीक है. माइनस रूट 3 है, ये यहाँ तक है. माइनस रूट 3, ये इसको ब्रैकेट में देके इसके अपोजिट साइन से, यानी ये रूट है 1 प्लस ये 2 प्लस x है. ठीक है. और ये प्लस रूट 3 ले लिया. ठीक है, माइनस का प्लस, और नीचे हमको बैलेंस करना होगा. x माइनस 2 इट इज एज एंड हियर इट इज रूट 1 प्लस रूट 2 प्लस x. ठीक है. एंड प्लस रूट 3. ठीक है, हमने प्लस प्लस से बैलेंस कर लिया. अब डियर, इसमें a स्क्वायर जब करोगे तो ये केवल रूट जाएगा और ये रूट जाएगा. माइनस बी स्क्वायर में रूट 3 का जाएगा, ये अंदर वाला रूट रह जाएगा. ठीक है. सो नाउ लिमिट x टेंस टू 2, रूट हट गया तो ये कितना बच गया 1 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस x, ये रह जाएगा, और माइनस 3 रह जाएगा. ठीक है.
यही होगा ना, इसका ये वाला जो रूट है, ये रूट केवल हटेगा, अंदर वाला 1 + √2x रह जाएगा। ए स्क्वायर और -b²√3 का स्क्वायर 3 कैंसिल हुआ। यहाँ है x-2 डिनोमिनेटर में, और इसमें आप 2 डाल दीजिए क्योंकि ये सारे प्लस हैं, तो 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 का रूट 2, 2 + 1 √3, तो ये √3 + √3 आ गया। ठीक है, आइए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको अगर हमने सिंप्लीफाई किया डियर तो ये मिल गया अपने को -2 यानी √2 + x और -2 अपॉन ये आ गया x-2 एंड इंटू 2 टाइम्स ऑफ √3, √3 + √3 2 टाइम्स ऑफ √3। अब अगर आप x टेंड्स टू 2 वापस डालते हैं तो देखिए ये अभी भी 0/0 फॉर्म में है। ठीक है ना, यानी हमें एक और रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है ना, एक और रैशनलाइजेशन न्यूमरेटर में करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी 2 डालने पे ये 0 x-2 कैंसिल नहीं हो रहा है और यहाँ न्यूमरेटर भी 0 0 हो रहा है। ठीक है, सो वी हैव टू अगेन रैशनलाइज। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 √2 + x, ठीक है, -2, इसके अपोजिट साइन से इंटू करना होगा, रैशनलाइजेशन कर रहे हैं आप, तो √2 + x और ये आ गया +2, ठीक है, अपॉन x-2, तो पहले से है, चाहे तो 1/2 √3 आप बाहर भी ले सकते हैं या रहने दीजिए, लास्ट में बाहर ले लीजिए, इट्स योर कॉल, इनटू ये आ जाएगा बैलेंस जो करना होता है, तो नीचे बैलेंस होगा ये √2 + x +2, करेक्ट, ये बैलेंस हो गया ऊपर नीचे, बट ऊपर वाला तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, a² - b² होगा, जिससे आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, √x टेंड्स टू 2 a² यानी 2 + x - b², दैट मीन्स 4 अपॉन x-2 इंटू 2√3, और अब चाहे तो इसमें भी आप x टेंड्स टू 2 डाल दीजिए, तो ये 4 हो गया, 4 का √2, तो 2 + 2 दिख रहा है ये। ठीक है, दिस इज 2 + 2, x का वैल्यू 2 डाला था। सो ऊपर अब क्या रह गया डियर, लिमिट x टेंड्स टू 2 x -2 हो गया ये, -4 + 2, और नीचे हमारा 4 to 8, 8 √3, ये 8 √3 है, 4 × 2 √3, और यहाँ है x-2, ठीक है, और ये x-2, टाइम केम दैट ये और ये कैंसिल हो गया, तो कोई x के टर्म नहीं रह गए, तो जो भी हमारा कांस्टेंट रह गया था, विच इज गोइंग टू बी द आंसर 1/8 √3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। अच्छे से समझिए, यहाँ पे आपने क्या देखा इस प्रॉब्लम में कि आपको 2 बार फैक्ट रैशनलाइज करना पड़ा। ठीक है, जैसे एक सम में हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ा था, एंड इन दिस सम अपने को 2 बार, एक बार रैशनलाइज किया, ठीक है, तो पहला वाला रूट कैंसिल हुआ है ना, ऊपर वाला, फिर ये रह गया √2 + x -2, करेक्ट, फिर हमने इस रूट को हटाने के लिए, क्योंकि ये अभी भी 0/0 फॉर्म था, फिर से रैशनलाइज किया, इस माइनस के प्लस साइन से ऊपर नीचे बैलेंस हुआ। ठीक है, वह सारे वैल्यूज जो आपको डालने थे डाला, और एंड में यू हैव दिस आंसर, करेक्ट। शुड वी गो फॉर द नेक्स्ट सम? चलिए नेक्स्ट सम के लिए आते हैं। इट्स ए इम्पॉर्टेंट सम, VVI कर लीजिए इसको, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए, ये एग्ज़ाम में टेस्ट में पूछे जाते हैं। मैंने अपने कॉलेज में ये क्वेश्चन अभी दिया था टेस्ट में, हाफ ईयरली में,
तो कई बच्चों ने किया, कई बच्चे नहीं कर पाए। एंड ऑल्दो आई टॉट इन द क्लास, मैंने क्लास में सिखाया था, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें डियर इस तरह के प्रॉब्लम। आइए, वी हैव नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 4। लिमिट y टेंस टू 0 रूट a प्लस वाई माइनस रूट a अपॉन y इंटू रूट a प्लस वाई। दिस इज द सिचुएशन। अगर आप y टेंस टू 0 डालें तो देखिए हम फॉर्म क्या मिलता है अपने को, 0 रूट a माइनस रूट a 0 एंड नीचे y 0 डाला तो 0, तो इट्स 0/0 फॉर्म। ये तो क्लियर हो गया कि दिस इज 0/0 फॉर्म। तब अपने को रैशनलाइज करना पड़ेगा और सम टर्म गेट कैंसिल, इसको ये देखना पड़ेगा और फाइनली आंसर वी हैव टू मैच। तो अब ये देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करना पड़ेगा या केवल ऊपर वाले का करेंगे। तो केवल ऊपर वाले क्या कीजिए, क्योंकि ये रूट a प्लस वाई में y 0 देते हैं तो रूट a बनता है, बट ये y हटना है, दिस y इज अ प्रॉब्लम। ठीक है ना, इसके लिए अपने को इस न्यूमरेटर का रैशनलाइज ही करना पड़ेगा। तो हम इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। डिनोमिनेटर के टर्म को ऐसे ही हमने छोड़ा है, a प्लस वाई रूट, और ये हमारा बैलेंस होने के लिए आएगा नीचे। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन, करेक्ट। अब आप रैशनलाइज करते हैं। लिमिट y टेंस टू 0 a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर तो रूट कैंसिल, a प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर तो रूट कैंसिल, a केम, करेक्ट, इंटू वाई इंटू रूट a प्लस वाई इंटू यहाँ a y 0 डाल दीजिए तो रूट a प्लस रूट a, क्योंकि ये तो 0 हो नहीं रहा है तो रूट a प्लस रूट a रह जाएगा। ये y और y कैंसिल, तो अपने पास क्या रह गया डियर, लिमिट y टेंस टू 0 y अपॉन y, इसमें भी 0 डाल दीजिए y का, तो ये रूट a हो गया। ये कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ रूट a, और ये y कैंसिल, तो अब y रहा ही नहीं, तो आंसर क्या हो गया, 1/2a, रूट a इंटू रूट a, सो 1/2a इज द आंसर। ठीक है, तो एक बार ही फैक्टराइजेशन से काम हो गया अपना। चेक इट, अपोजिट साइन लिया, a कैंसिल एंड देन y इक्वल्स टू 0 आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है डियर, चले, सो वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट सम। लुक एट दिस टाइप 2 का ये 5th क्वेश्चन में ले रहा हूँ, आपके टेक्स्ट बुक पे ही ये सम है। लिमिट x टेंस टू 0 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 9 माइनस रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4 माइनस रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4। फाइन, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन। तो चेक कर लिया जाए 0/0 फॉर्म। 0 डालिए तो रूट 9 इज 3, 0 डालिए रूट 9 3, तो 0 हो गया ये, एंड दिस इज ऑल्सो, सो 0/0 फॉर्म है ये, आप भी चेक कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ हाउ वी कैन सॉल्व दिस वन। सो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी रूट है, डिनोमिनेटर में भी रूट है, दैट मीन्स कि इस बार हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही रैशनलाइज करना होगा, जो हमने एक सम में पहले भी किया था। सो वी विल डू दिस। तो रूट x स्क्वायर प्लस 9 माइनस रूट
2x² प्लस 9, ठीक है। इसका अपोजिट ले ले साइन, रूट x² प्लस 9 प्लस रूट 2x² प्लस 9, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब डिनोमिनेटर का आते हैं, इसका रूट 3x² प्लस 4 ये रूट में है, माइनस रूट 2x² प्लस 4, तो इसका अपोजिट साइन ले लिया हमने, रूट अपोजिट साइन यानी यहाँ माइनस है तो प्लस लेना है बस, 3x² प्लस 4 प्लस रूट 2x² प्लस 4, ये आ गया इसका अपोजिट। अब बैलेंस होगा तो पहले हम ऊपर वाले का बैलेंस देख लें, इसका बैलेंस नीचे यहाँ कर लेते हैं। ये रूट x² प्लस 9 आपके कॉपी में जगह होगा, उसी अकॉर्डिंग आप बनाइएगा ऐसे सब। और 2x² प्लस 9, मेरी कॉपी तो आपको दिख रही है काफ़ी बड़ी है, एंड इसका बैलेंस ऊपर यहाँ कर लेते हैं क्योंकि बैलेंस करना ही पड़ेगा। सो रूट 3x² प्लस 4, ठीक है, प्लस रूट 2x² प्लस 4, फाइन, ये रूट हो गया। इसको मैं थोड़ा स्क्रीन बढ़ा दूँ, ये हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। इसका बैलेंस यहाँ दिख रहा है, इसका बैलेंस यहाँ दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, फॉर्मूला a² माइनस b², तो ये ऊपर इनका a² और इसका b², दैट स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x² प्लस 9 माइनस 2x² और ये प्लस 9 क्या हो जाएगा, -9, क्योंकि माइनस मैंने ब्रैकेट डायरेक्ट ओपन कर दिया है, ठीक है। ये हो गया। अब इधर क्या रह गया, इधर में आप x टेंस टू 0 भी डाल दीजिए क्योंकि ये प्लस हो रहा है, 0 तो होगा नहीं, ये रूट 4 और यहाँ भी x² 0 हो गया तो ये रूट 4। डिनोमिनेटर में आते हैं, ये हो गया 3x², ठीक है, प्लस 4 माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस 2x² और ये प्लस 4 क्या बन जाएगा, -4, ठीक है। ये ब्रैकेट इधर कर दीजिए, इनका इसके साथ हो गया a² और ये माइनस b²। अब यहाँ पे आप इसमें x 0 डाल दे तो रूट 9 क्या होगा, रूट 9 3 होता है वैसे, तो मैंने रूट 9 यहाँ लिख दिया, यहाँ भी रूट 9 मिल जाएगा। सो डियर आगे देखते हैं क्या होने वाला है। ये 9 और 9 कैंसिल होने वाला है, 4 और 4 कैंसिल होने वाला है, अपने पास क्या रह गया, रूट 4 प्लस ये 2 प्लस 2 4 आ गया, ये 3 प्लस 3 6 आ गया, ठीक है, इनटू ये माइनस x² आ गया, नीचे आ गया x², ठीक है ना, 3x² माइनस 2x², तो ये कैंसिल होके -4/6 ये रह जाएगा, x² कैंसिल और x तो बचा नहीं तो x टेंस टू 0 कहाँ जाएगा, तो -4/6, और फाइनली आप इसको आंसर लिख सकते हैं -2/3, ठीक है। सो डियर आप केयरफुली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रैशनलाइज कीजिए एंड श्योरली यू विल गेट द आंसर ऑफ सच लेंदी सम। देखो 2 से 3 स्टेप में हो जाएगा, केयरफुली आप रैशनलाइज करो, ब्रैकेट ओपन करो, वैल्यूज डालो, प्लस वाले जहाँ 0 नहीं हो रहे हैं उसमें तो डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हो आप, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया, फर्स्ट सेकेंड स्टेप में यहाँ पे वैल्यू डाल दिया और यहाँ डाल दिया, ठीक है ना, एंड देन यहाँ पे सम टर्म गेट कैंसल एंड यू विल गेट द आंसर हियर, ठीक है। नाउ विल मूव टू आवर टाइप 3 में एंटर करते हैं। देयर आर another 4-5 sums, so that those sums we will do. Look at this. अब तक आपने टाइप 1 और टाइप 2 में ऑलमोस्ट सभी सम समझ लिए होंगे, वेरी गुड। नहीं तो फिर से वीडियो देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है और समझिए।
टाइप 3 में क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर प्लस x रूट x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन डियर। तो अब आप इसमें रैशनलाइज तो नहीं कर सकते हो क्योंकि 3 टर्म है। आप बोलोगे सर फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिट, वो भी मुश्किल है करना। ठीक है, एक्स रूट एक्स मिलेगी नहीं। तो यहाँ पे हम थोड़े डिनोमिनेटर को देख के वर्कआउट करेंगे। ये आपको थोड़ा सोच बनाना पड़ेगा ऐसे सम में। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये x माइनस 1 डिनोमिनेटर में है। पहले तो टेंस टू 1 डाल के आपको क्या मिल रहा है, 0/0 मिल रहा है, दैट इज ट्रू, 0/0 फॉर्म मिल रहा है। तो डियर इस तरह के क्वेश्चन में आप फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे हो तो हम इसको स्प्लिट करते हैं 2 लिमिट में। वो कैसे पॉसिबल है, तो ये देखिए डिनोमिनेटर को देखते हुए x माइनस 1 है, तो अगर इस -2 से मैं एक -1 इसको दे दूं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इधर हो गया और ये x रूट x और ये मैंने -1 रख लिया और ये पूरा डिवाइड क्या है, x माइनस 1 है। अब मैं सेपरेट कर देता हूँ, यानी एक ये अपॉन x माइनस 1, तो हमारा फॉर्मूला भी दिख जाता है अलजेब्रिक वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यानी 1 स्क्वायर भी लिखिए और ये x माइनस 1 डाल दीजिए, तो वो हमारा फर्स्ट चैप्टर वाला फॉर्मूला, प्लस लिमिट x टेंस टू 1, ये x रूट x का मतलब x पे 1 पावर, x पे 1/2 पावर, तो कितना हो गया ऐड होके 3/2 पावर। तो इसको हमने x पे 3/2 -1 बचा है, तो इस पे भी आप 3/2 लिख सकते हो, 1 का पावर तो कुछ भी लिख सकते हो, एंड x माइनस 1। ठीक है, दिस इज व्हाट अंडरस्टैंडिंग वी हैव टू डू इन दिस सम। रैशनलाइज नहीं कर सकते थे, फैक्टराइज नहीं हो रहा था, तो हमें कुछ एडजस्टमेंट करके 2 लिमिट में स्प्लिट करना पड़ा और ये हमारा लिमिट का जो पहला फॉर्म था अलजेब्रिक, वो फॉर्मूला अब हमें यूज़ करना है, जो आपको पता है, दिस इज n(a)(n-1), दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पे a x टेंस टू 1 a है, यहाँ भी a है, पूरी फॉर्मूला को ये मैच हो रहा है। ठीक है, दिस इज a x माइनस a, यहाँ पे भी x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n x माइनस a, फॉर्मूला लगा दी जाए। 2, ये n है 2, a विच इज 1, 2 माइनस 1, ये पहले का हो गया, प्लस 3/2, 3/2 n है, एंड 1 टू द पावर 3/2 माइनस 1, फॉर्मूला यूज हो गया। सो लेट्स से क्या बच जा रहा है अपने को, 2 प्लस 3/2 विच इज 7/2 आ जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टाइप 3। ठीक है, आई बिलीव ये भी आपको क्लियरिटी हो गई, अच्छे से समझिए। दो लिमिट्स में हमने स्प्लिट कर दिया, बिकॉज वी आर फेल्ड हियर, यहाँ पे हम फेल हो गए कि हम रैशनलाइज नहीं कर सकते और फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो हमने कुछ वर्कआउट किया, हमने सोचा कि अगर मैं इस लिमिट को 2 लिमिट में स्प्लिट कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप जोड़ो तो फिर से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, सो डियर विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टाइप 3। लुक एट दिस question number 2, limit x tends to 0 root of 1 plus x square minus root of 1 plus x upon root of 1 plus x cube minus root of 1 plus x। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन।
तो पहले हम चेक कर लें भाई, 0/0 एक्सटेंस टू 0 डालिए, 1 - 1 0 आ रहा है, ये नीचे भी 0 आ रहा है, तो ये 0/0 फॉर्म है। ठीक है, दिस इज 0/0 फॉर्म, करेक्ट। तो हमें लिमिट का टूल यूज़ करना ही पड़ेगा। तो और क्वेश्चन देखने से ऐसा लग रहा है कि अपने को 2 बार न्यूमरेटर का भी रैशनलाइजेशन और डिनोमिनेटर का भी रैशनलाइजेशन करना ही पड़ेगा, बिकॉज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही जगह रूट है। तो कर लेंगे आप, 1 + x² माइनस रूट 1 + x। 1 मिनट, जरा इसको, स्लिप हो जाता है पेन, तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो कभी कभी चॉक टूट जाता है ना लिखते समय, वही हाल यहाँ भी होता है डिजिटल में, कभी कभी चॉक जो है स्लिप हो जाती है। तो इसके अपोजिट साइन लेंगे आप पहले, तो रूट 1 + x² ब्रैकेट है, प्लस लेंगे यहाँ, ठीक है, रूट 1 + x, रूट 1 + x। अब आते हैं डिनोमिनेटर में, रूट 1 + x³ माइनस रूट 1 + x। तो इसके अपोजिट साइन से ले लेंगे पहले, तो रूट 1 + x³ प्लस रूट 1 + x। ये तो यहाँ हो गया, बैलेंस करना है इसको और इसको दोनों को, इसका बैलेंस नीचे आएगा, रूट बैलेंस इन द सेंस आप बाहर से दे रहे हो ना, तो ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये बैलेंस वर्ड बोल रहा हूँ मैं, बैलेंस कर रहे हैं आप, यहाँ भी बैलेंस हो गया, ये न्यूमरेटर का बैलेंस हुआ। अब इसका बैलेंस यहाँ आ जाएगा, रूट 1 + x³ प्लस रूट 1 + x। ठीक है, ये हमने यहाँ बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ के करना होगा डियर। आपने इस तरह के सम्स देख लिए हैं, जब 2 बार रूट होता है तो आपको दोनों के अपोजिट साइन से रैशनलाइज करना पड़ता है, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, a² - b², क्योंकि ये a - b और ये a + b है, a² यानी रूट कैंसिल होगा, 1 + x² माइनस b² ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया, और इस टर्म में आप x टेंड्स टू 0 डाल दीजिए, तो ये रूट 1 + रूट 1 यानी 2 हो गया, नीचे आई डिनोमिनेटर में, ये क्या होगा, 1 + x³ माइनस 1 माइनस x, ब्रैकेट भी ओपन कर दिया, रूट तो कैंसिल हो ही गया a² - b² से, और इधर आपने x टेंड्स टू 0 डाला, तो ये भी 2 आ, दिस ऑल्सो केम 2, 1 + 0 1 + 0, 2 और 2 कैंसिल। ऊपर देख लेते हैं, 1 और 1 कैंसिल, ये 1 और ये 1 कैंसिल, तो ऊपर कुछ कॉमन भी मिल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, x कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या मिल जाएगा, x - 1। ठीक है, न्यूमरेटर में x² माइनस, और यहाँ पे भी x कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा x² - 1। ठीक है, तो ये x और ये x कैंसिल। अब आप x टेंड्स टू 0 डाल सकते हैं, तो 0 - 1, 0 - 1, that is +1. So the answer is 1. Correct? Understood? Go through कीजिए quickly. Meanwhile, I am taking a glass of water. हेलो, हाँ हाँ बोलिए, वो फोटो बन गया है क्या मैडम? वही ना, ठीक है, मैं तो कल आके ले जाता हूँ सुबह। ओके। So the answer of this question is 1. Now we'll take the another question.
Look at this. This is your third question of type 3. Third one. Limit x tends to 4. Limit x tends to 4. X square plus x minus 20 upon root of 3x plus 4 minus 4. माइनस 4. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. तो न्यूमरेटर तो अगर आप 0/0 डालो तो एक्स टेंस टू 4 डालो तो ये 16 + 20 - 0 आ रहा है, और नीचे भी 0/0 फॉर्म आ रहा है. दिस इज 0/0 फॉर्म. सो न्यूमरेटर में वी कैन गो फॉर मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड. ठीक है, इसके लिए आपने सीखा है कि फर्स्ट और लास्ट को इनटू करते हो. दिस के -20x². ठीक है, उसके बाद इसमें दो टर्म चूज करते हो जिसका प्रोडक्ट -20 और प्लस माइनस प्लस x होना चाहिए. सो वी हैव 5x एंड -4x. ठीक है, ऐड कीजिएगा तो प्लस x आएगा. सो x² प्लस 5x -4x. ठीक है, एंड -20. ये तो न्यूमरेटर का मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया. डिनोमिनेटर में हमें रैशनलाइज करना होगा. तो इसके अपोजिट साइन से वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. तो यहाँ पे आप इसका अपोजिट साइन ले लीजिए. 3x प्लस 4 माइनस 4, और ऊपर बैलेंस कर लीजिए. इसको ब्रैकेट में दे दीजिए पूरा, और ये एक ब्रैकेट बना के 3x प्लस 4. ये माइनस लिया तो यहाँ प्लस लेना होगा, अपोजिट साइन. ये +4. ठीक है, दिस इज व्हाट बैलेंस हो गया. इसको साइड कर लेते हैं. अब देयर लिमिट x टेंस टू 4. यहाँ पे कॉमन आ जाएगा इन दोनों में x प्लस 5. यहाँ कॉमन आ जाएगा -4. सो दिस इज x प्लस 5. x प्लस 5. ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, और यहाँ पे आप चाहें तो x टेंस टू 4 डाल सकते हैं बिकॉज ये प्लस है. सो 16 का 4 प्लस 4, दिस केम 8. डिनोमिनेटर में आइए. a² माइनस b², तो ये रूट खत्म हो गया. 3x प्लस 4 रह गया, और b² में ये -16 आ गया. ठीक है, तो ये हमने ये कर लिया. अभी फाइनली लिमिट x टेंस टू 4, ये फैक्टर हो गया रेडी. x प्लस 5 इंटू तो यहाँ पे फैक्टर क्या मिला, x प्लस 5 इंटू x माइनस 4. ठीक है, दिस इज x प्लस 5 माइनस x माइनस 4 इंटू 8. ठीक है, नीचे अपने को क्या मिल गया, 3x माइनस 12. दिस इज -12. तो अब आप नीचे में कॉमन ले सकते हैं. x टेंस टू 4 इसमें डाल दीजिए, तो ये कितना आ गया, 9 इंटू 8, और यहाँ पे आ गया लिमिट x टेंस टू 4, x माइनस 4 अपॉन 3 कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 4. ये और ये कैंसिल हो गया, रह गया 1/3. तो 9 इंटू 8/3, तो ये आ गया 3 8 जा 24. द आंसर इज 24. ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, रैशनलाइजेशन भी था और मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी था. मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज किया आपने, और डिनोमिनेटर का रैशनलाइज किया. दोनों ही ऑपरेशन आपने किया, and you will get the correct answer 24. Check it all the steps.
नाउ टू क्लिक ऑफ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सी लिमिट z टेंड्स टू 4 3 minus root 5 plus z upon 1 minus root 5 minus z। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। z टेंस टू 4, तो चेक कर ले। अभी टेंस टू 4 डालिएगा, 3 माइनस 3 जीरो एंड 1 माइनस 1 जीरो बाई जीरो फॉर्म है, और इस बार दोनों ही जगह अपने को रैशनलाइज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो वी हैव टू रैशनलाइज न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, क्योंकि ऊपर भी रूट है, नीचे भी रूट है। सो कर देंगे आप, लिमिट z टेंस टू 4 3 माइनस रूट 5 प्लस z, इसके अपोजिट साइन से 3 प्लस रूट 5 प्लस z, और नीचे वाले के भी अपोजिट साइन से फिर बैलेंस करना है। 1 माइनस रूट 5 माइनस z, इसका अपोजिट, माइनस का अपोजिट यहाँ प्लस हो जाएगा, रूट 5 माइनस z। इसका बैलेंस नीचे आएगा, 3 प्लस रूट 5 प्लस z, ठीक है, रूट के अंदर है, और इसका बैलेंस ऊपर यहाँ आएगा, 1 प्लस रूट 5 माइनस z। ठीक है, z है, 2 नहीं है, z है। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। लिमिट z टेंस टू 4 a स्क्वायर 9 माइनस बी स्क्वायर, तो रूट कैंसिल और ब्रैकेट ओपन हुआ, -5 और ये माइनस z, यह है, और इधर आप z टेंस टू 4 डाल दीजिए, तो ये अपने को 2 देगा। ठीक है, दिस इज 2, 25 माइनस 4 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। डिनोमिनेटर में a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, सो 1 माइनस ब्रैकेट ओपन हुआ, तो ये प्लस z हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन हुआ तो -5 प्लस z, और यहाँ पे आप z4 डालेंगे तो 3 प्लस 3 6, ऊपर क्या आया हुआ है, 1 प्लस 1 2, ये 2 है। अपने को क्या मिल गया डियर, लिमिट z टेंस टू 4 4 माइनस z, ये आ गया 4 माइनस z इंटू 2 अपॉन, नीचे आ गया -4 प्लस z इंटू 6। ठीक है, तो माइनस ऊपर नीचे से कॉमन ले सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 3 जा कैंसिल। लिमिट z टेंस टू 4, माइनस ऊपर कॉमन ले लीजिए, ये आ गया z माइनस 4 अपॉन, ये नीचे भी z माइनस 4 और इंटू 3 बचा हुआ है, 2 3 जा 6, ये कैंसिल हो गया, तो अपने पास -1/3 इज द आंसर लेफ्ट, विच इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लीजिए सम को अच्छे से, रैशनलाइज कर दिया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को, एंड देन वी हैव द करेक्ट आंसर इन फ्रंट ऑफ यू। Fine. Now we'll take the last sum of this lesson, exercise 7.3, and which is exercise 7.3 का लास्ट सम, टाइप 3 का ये 5th वन है, चेक कर लीजिए। लिमिट x टेंस टू 0 3 अपॉन x इंटू रूट 9 माइनस x minus 1/x, करेक्ट, दिस इज द सिचुएशन। x टेंस टू 0 डालिए तो ये आ गया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म, जो भी इनडिटर्मिनेट है। ठीक है,
पहले आपको कैसे क्या करना होगा डियर, इस सब में एलसीएम लेना होगा और जब रूट आया तो फिर रैशनलाइज करना होगा। पहले तो अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा, 0/0 फॉर्म में लाना पड़ेगा। x इंटू रूट 9 माइनस एक्स इज द एलसीएम। ये रह गया 3 और ये रह गया रूट 9 माइनस एक्स। ये आ गया एलसीएम, ये आपको समझता भी है एलसीएम। ठीक है, x से कैंसिल किया तो रूट 9 माइनस एक्स कॉस्ट चला गया उधर। अब आप इसको रैशनलाइज कर दीजिए। किससे कर लेंगे, 3 प्लस रूट 9 माइनस एक्स के साथ, 3 प्लस रूट 9 माइनस एक्स के साथ रैशनलाइज कर दिया। सो लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9 माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये प्लस एक्स हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में रूट कैंसिल हुआ और ब्रैकेट ब्रेक किए माइनस है तो प्लस 9 बिकम माइनस और माइनस एक्स प्लस एक्स। एक्स इंटू रूट 9 माइनस एक्स में आप 0 डाल दीजिए या बाद में भी डाला चलेगा, और इधर अगर आप इस टर्म में चाहते हैं तो 0 डाल सकते हैं, तो ये 336 आएगा। एक्स 0 डालोगे तो रूट 9 प्लस 3 6, 9 एंड 9 कैंसिल। इस स्टेप में अब आपके पास x अपॉन एक्स इंटू रूट 9 माइनस एक्स इंटू 6 रह गया, ये और x कैंसिल जो हमारा प्रॉब्लम था। अब आप x टेंस टू 0 डाल दीजिए, सो रूट 9 इंटू 6 क्या रह गया, 1/18। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। फाइन। सो कैसा हुआ कि आप यू हैव टू टेक एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद वो 0/0 फॉर्म में आया। ठीक है ना, यहाँ देखो आप, ये 0/0 फॉर्म में दिख रहा है। इस स्टेप में अगर आप देखेंगे तो ये 0/0 फॉर्म में आया, यानी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को पहले 0/0 फॉर्म में लाना होता है एंड देन रैशनलाइज करके वी कैन गेट द आंसर। ठीक है, so now dear, this is what your factorization chapter, factorization method था इस लिमिट के लिए, exercise 7.3। all the problems of exercise I have done, so go through all the sums one by one। कॉपी में उसको फेयर कीजिए, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, now I am giving some problems for homework because straight away we are going to meet on directly Thursday or Friday, so इतने बीच में आप सम्स की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आइए नाउ I am going to give you some homework problem, so go through the homework, try करेंगे ये क्वेश्चन। लिमिट x टेंस टू 0 b plus x minus रूट b माइनस एक्स। ठीक से इसको लिख दूं, कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होती है। रूट b प्लस एक्स माइनस रूट b माइनस एक्स। यार ये एक मिनट रुकिए, इसको जरा अच्छे से, b माइनस एक्स है, b माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, दिस इज एक्स क्लियर। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, जब आप इसको सॉल्व करेंगे you will be able to match the answer. Answer is 1 upon root b. ठीक है, second question, limit x tends to a root 3x minus a
minus root x plus a upon x minus a. इसका भी आंसर लिख लीजिए. When you solve, you can match. The answer is 1 upon 2 root 2a. 1 upon root 2a. 1 upon पूरी के अंदर रूट के अंदर 2a. And third question, limit ये दोनों रूट वाला कर लीजिएगा जब दोनों को रैशनलाइज करना होता है. रूट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को. लिमिट एक्सटेंड्स टू 5 root x plus 4 minus 3 upon root 3x minus 11 minus 2. ठीक है, तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही रैशनलाइज करना पड़ता है. ऐसे सम्स आप देख चुके हैं. सो अटेम्प्ट दीज 3 सम्स. ठीक है, इसका आंसर 2/9. ठीक है, so all these 3 sums, all of you try. If you want some more sums तो let me know, मैं और sums भेजता हूँ आपको. बट आज के लिए ये तीनों sum try कीजिए. So I will send you 1 or 3, 4, 5 sums tomorrow or day after tomorrow also, so that आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी इस एरिया में. ठीक है, so these 3 sums at least you have to try today only. आफ्टर गोइंग थ्रू द वीडियो रैशनलाइज करना है. पहले में भी रैशनलाइज होगा, सेकंड में भी रैशनलाइज करोगी, थर्ड में भी रैशनलाइजेशन है. बट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ यू हैव टू रैशनलाइज. ठीक है, सो डियर, we finished exercise 7.3 which is purely based on rationalization. So all of you have go through all these problems which we did, जहाँ पे अपने को कभी फैक्टराइजेशन करना पड़ा, फिर कभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही रैशनलाइज करना पड़ा. सो वेरियस टाइप्स मिक्सचर है क्वेश्चन के, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हैं. बट ये रैशनलाइजेशन वाले लिमिट आप ज़रूर अच्छे से करें, क्योंकि लॉपिटल यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है रूट वाले क्वेश्चन में. लॉपिटल से ज़्यादा सिंपल रूट रैशनलाइजेशन हो जाता है. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये भी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ इस रूट वाले प्रॉब्लम में लॉपिटल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है. लॉपिटल से जब अगर करेंगे रूट का प्रॉब्लम तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. तो उससे बचने के लिए बेटर है कि आप रैशनलाइजेशन की प्रैक्टिस अच्छी से होनी चाहिए. फाइन. सो वी ऑल ऑफ यू हैव गॉन थ्रू दीज सम्स, जहाँ पे हमें कभी मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ा, फिर फैक्टराइजेशन करना पड़ा. ठीक है, सो ऑल दीज वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यू डिड टुडे. यहाँ पे 2 बार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रैशनलाइज करना पड़ा, है ना. देखिए ये माइनस है तो ये प्लस लिया यहाँ पे, फिर ये माइनस यहाँ है तो ये माइनस यहाँ है तो इसके प्लस से किया, और यहाँ बैलेंस किया. बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है. ये बैलेंस, इसका बैलेंस यहाँ ऊपर दिखाया मैंने, और इसका बैलेंस ये मैं नीचे यहाँ दिखाया. ठीक है ना. और फिर ये दोनों फार्मूला में लग गया, ए प्लस बी ए माइनस बी. और बैलेंस वाले में आप एक्सटेंस टू 0 डाल दिए, ये 2 और 2 जो कैंसिल हो गया, वैल्यू डाला, एंड यू हैव द करेक्ट आंसर 1. ठीक है डियर. सो इट्स इंटरेस्टिंग एंड all I believe कि all of you can do it, all these types. ठीक है, कुछ सब में हमने देखा कि we have to separate, हमें दो लिमिट में स्प्लिट करने पड़े, तो that also we did. तो ऐसे इसके भी कुछ क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो मैं ज़रूर I will send. But first of all, today all of you do these 3 sums. So मैं ये 3 sums आज कीजिए. Remaining sums I will post you Wednesday
और थर्सडे, दोनों दिन भी आपको भेज सकता हूँ 2-2 3-3 प्रॉब्लम, सो दैट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, चलिए, विद दिस नोट आई एम गोइंग टू क्लोज दिस सेशन टुडे, एंड I'm sure, I'm 100% sure that all of you will try these three sums. And any doubt, if you feel in any question, you can post me those area, जो एरिया में आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया. Surely I will explain you again. Fine. So take care all of yourself there. I think we will meet on probably next year 1st January. तो आई थिंक फ्राइडे को अगर आपका क्लास है, यस, सो श्योरली वी विल मीट ऑन फ्राइडे 1st January. सो इन एडवांस अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. टेक केयर ऑल ऑफ योर सेल्फ. अब काजी घ्या बोलते हैं मराठी में, अब काजी घ्या, तो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें और खूब सारे पढ़ाई करें. फाइन, चलिए, थैंक यू वेरी मच. टेक केयर ऑल ऑफ योर सेल्फ. बाय डियर. थैंक यू.